नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचे। अब से कुछ ही देर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि खेतों में पराली को नष्ट करने के लिए पूसा डिकम्पोजर दवा का छिड़काव किया जाएगा। और हरियाणा में आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा व उत्साह से मनाया गया। 24 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का व डाक टिकट भी जारी करेंगे। यह समारोह केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से आयोजित करवाया जा रहा है। आयोजन के दौरान विभिन्न रागी और देश के विभिन्न भागों से आए बच्चे शब्द कीर्तन में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री मोदी लोक सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण उन सब ने किया है जिन्होंने राष्ट्र पहले के मंत्र के साथ नवाचार के मार्ग का अनुसरण किया। श्री मोदी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने की इसकी क्षमता के आधार पर ही हर निर्णय का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं और प्रशासन में सुधार लाना नौकरशाहों का लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोक सेवकों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कार्य करना चाहिए और उन्हें सभी लाभ व सेवाएं सरलता से उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। श्री मोदी ने कहा कि देश में इस वर्ष 3 महीने में $1 अरब से अधिक के 14 स्टार्टअप्स कायम हुए हैं, जो राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष प्राथमिकता वाले 5 कार्यक्रमों के लिए 10, जबकि केंद्र, राज्य सरकार और जिलों के संगठनों को नवाचार के लिए 6 पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार जन कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के जिलों और संगठनों द्वारा दिए गए साधारण और नवीन कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचार बारे ई पुस्तकों का विमोचन भी किया। संयुक्त बिजली नियामक आयोग ने वर्ष 2022-23 के दौरान बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की है। इस वर्ष चंडीगढ़ में पहले से चली आ रही बिजली दरें ही जारी रहेंगी। नियामक आयोग ने गत वर्ष बिजली दरों में 9.58% की कटौती की थी। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस समय घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहली 150 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं से ₹2.5 प्रति यूनिट, जबकि 150 से 400 यूनिट तक ₹4.25 प्रति यूनिट की दर से बिल वसूले जा रहे हैं। 400 यूनिट से अधिक के लिए ₹4.65 प्रति यूनिट की दर तय है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए पहले 150 यूनिट के लिए ₹4.50 प्रति यूनिट, 150 से 400 यूनिट तक ₹4.70 और इससे अधिक यूनिट के लिए ₹5 प्रति यूनिट की दर लागू है, जो आगे भी जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ में 2,40,000 के करीब उपभोक्ता हैं, जिनमें से 2,05,000 घरेलू और 30,000 के करीब व्यावसायिक उपभोक्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले असाधारण अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल कर अपने सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
फोन लाइन्स कल शाम तक खुली रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि इस वर्ष खेतों में पराली को नष्ट करने और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए 5 लाख एकड़ भूमि पर पूसा डिकम्पोजर दवा का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और भी कारगर कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों के जीवन पर दुष्प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि सड़क व खुले क्षेत्र में उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 17 धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। मुख्य सचिव ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन नियंत्रण को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 1 लाख एकड़ भूमि पर कृषि विभाग तथा 4 लाख एकड़ भूमि पर यूपीएल कंपनी CSR फंड से गत वर्ष की भांति डिकम्पोजर दवा का छिड़काव करेगी। इसके छिड़काव से धान फसल के अवशेष आसानी से खत्म हो जाएंगे और प्रदूषण भी नहीं होगा। हरियाणा में आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव पूरी श्रद्धा व उत्साह से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारों में जाकर कीर्तन श्रवण किया और माथा टेककर गुरु जी का आशीर्वाद लिया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर जारी अपने संदेश में कहा कि नवम गुरु एक धर्म योद्धा, महान विचारक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी तथा राष्ट्र प्रेमी थे, जिन्होंने धर्म, मातृभूमि और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज पूरा देश श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि नवम गुरु के अनुसार धर्म एक मजहब न होकर एक कर्तव्य है। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि गुरुजी की शिक्षाएं, त्याग व बलिदान एक धरोहर है और इसे सहेज कर रखना ही गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा 24 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन करवाया जा रहा है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पानीपत में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम किसी एक समाज या धर्म विशेष का समारोह नहीं, बल्कि सबका साझा कार्यक्रम है। श्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य स्तरीय समारोह में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, शिक्षाओं तथा उनके बलिदान से संबंधित जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी ताकि युवा पीढ़ी गुरु साहिब के बलिदानों और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा ले सके। उन्होंने लोगों से पानीपत में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि पानीपत की पावन धरा पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव का आयोजन ऐतिहासिक और यादगार होगा। इस प्रकाश उत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के विभिन्न गुरुद्वारों, मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी 24 अप्रैल को विभिन्न जिलों से बड़ी संगत के साथ पानीपत पहुंचेंगे। वहीं आयोजन समिति के सदस्य व करनाल से सांसद संजय भाटिया ने बताया कि इस समागम में देश व प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी संगत पहुंचेगी, जिसके लिए न्यौता दिया जा रहा है। हरियाणा में आज 1900 स्थानों पर लगभग 41,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 26,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 15,000 बच्चे शामिल हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में आयोजित 4 दिवसीय विश्व शांति महायज्ञ में हिस्सा लिया और शांति व मानव कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यज्ञ हमारी प्राचीन वैदिक सनातनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। चरखी दादरी के उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा कि जिले के 150 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 15,000 से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के आदेशानुसार 24 अप्रैल तक जिले में स्वामित्व योजना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचे। अब से कुछ ही देर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।